अग्नि आग अनल पावक का पर्यायवाची कहलाती है और शुद्धिकरण के साथ मुक्ति भी दिलाती है। राम राम पृथ्वी को हिलाने वाले वासियों। कहते हैं उड़ते पंछियों को कौन बांध पाया है, लेकिन आजकल हम भी 2-3 दिन से घर पे ही हैं और घर पे ही जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूरा अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। समय सबके आने का हो गया था, इसीलिए पहले ही पेड़े के प्रसाद को तैयार किया। इधर सभी आ चुके थे और सभी बैठकर आराम से इस मुरली को सुन रहे थे। अब इधर घर पे कोई आए और मैं उनके साथ व्यस्त हो जाऊं और ये कोई खुराफात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। रेजिन से पूरे हाथ चिपका लिए थे और बड़ी शान के साथ आके मुझे दिखाया गया। सर्दी में 2 चपत की गर्मी से भी इस पे कोई असर नहीं पड़ा और उसके बाद भी हंसी आ रही। आज बिना फैलाए टमाटर को ठीक से ग्राइंड किया। चूंकि आज सकट का व्रत है तो खाना भी थोड़ा सा स्पेशल होना था। ये रेड कलर का अडेप्टर जो दीदी मुझे देके गई थी, इसी पे ध्यान लगाना था, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। अगर आप रेड कलर पे ध्यान केंद्रित करते हो तो आपको बदले में बहुत ज्यादा ऊर्जा और वाइब्रेशंस मिलती हैं। इधर आग को जलाकर अब था तिल पटकाने का नंबर। आज के दिन इस त्योहार पर गणेश जी का व्रत किया जाता है और तिल पटकाए जाते हैं। कि सारी तैयारी करने के बाद इन्हें भी बुलाया कि आ जाओ, पूजा करनी है और सर पे कोई कपड़ा रख लो। अपने पूरे मजों में व्यस्त थे, इसीलिए मेरे लाख चिल्लाने पर भी ये मेरी बात सुन नहीं रहे थे और मुझे जोर से चिल्लाना पड़ा। इधर कैमरे के सामने इनकी मस्ती ऑन थी और अब जब पूजा का नंबर आया तो मैंने इसे बताया कि इस अग्नि पर तिल डालकर पटकाने हैं। मजे मजे में ये भी भूल गई कि तिलों को आराम से डालना है, तो फिर से एक थप्पड़ खाया। मैंने इसे चेताया, गुस्से को चरम सीमा पर मत पहुंचा वरना तेरे सकट को मैं संकट में बदल दूंगी। आज जाकर गाजर के हलवे की तैयारी करनी थी, इसलिए आग जलाई और बैठ गए आग के चारों तरफ। अनगणत कहानियों से मैंने इन दोनों को डराया कि अल्फा और जेनजी नाम की 2 जनरेशन जो मेरे सामने बैठी है तो भूतों से भी खतरनाक है। मैं यूं कह रही हूँ, सुबह तो मेरे हाथों से बच जाया तो नहीं तो। मस्ती मजाक के बाद हलवा भी लगभग बनकर तैयार था।